Good evening students, welcome to study with प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान में सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में से अध्याय 4 न्यायपालिका की वर्कशीट। नीचे कुछ महत्वपूर्ण इमारतों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर बताओ कि ये क्या हैं। तो ये जो चित्र हमारे इस तरफ बना हुआ है, यह राष्ट्रपति भवन का चित्र है और यह संसद भवन का चित्र है। भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है और संसद भवन में हमारे लिए नियम कानून बनाने वाले हमारे सांसद बैठते हैं। जैसा कि आपको पता है, संसद के दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। न्यायपालिका का अर्थ होता है हमारी अदालतें, जो झगड़ों का निपटारा करती हैं। अब ये झगड़े और ये विवाद कई तरह के होते हैं, इन्हीं को कैसे हमने पहचानना है, ये कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। सुधीर अपने पड़ोसी की 200 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर लेता है। तो हमें ये बताना है कि ये विवाद, ये झगड़ा किन लोगों के बीच है, कि कौन से विवाद दो नागरिकों के बीच हैं, कौन से विवादों में एक तरफ नागरिक है और एक तरफ सरकार है, कहाँ दो राज्य सरकारें हैं, कहाँ केंद्र व राज्य सरकार है। तो जब सुधीर और उसके पड़ोसी के बीच की बात हो रही है, तो ये दो नागरिकों के बीच विवाद है। हाईवे रोड बनने के कारण रोड के किनारे पाई जाने वाली दुकानों को तोड़ा जा रहा है। तो इसमें एक तरफ नागरिक हो गए और दूसरी तरफ सरकार। दो राज्यों के बीच बहती हुई नदी के पानी के बंटवारे पर विवाद हो जाता है, तो ये दो राज्य सरकारों के बीच की बात है। एक सरकारी कार्यकर्ता को अपनी पेंशन ना मिलने पर वह राज्य सरकार पर मुकदमा करता है, तो यह विवाद किनके बीच है? नागरिक व राज्य सरकार के बीच। कि इस झगड़े में एक तरफ एक नागरिक है और एक तरफ राज्य की सरकार। एक नदी पर बांध बन गया और उसके कारण गांव के लोग अपने घर और खेती की जमीन खो देते हैं, तो यह विवाद नागरिकों व सरकार के बीच है। सरकार कॉलेज विद्यार्थियों के समूह को प्रशासन के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण जुलूस निकालने नहीं देती, तो इस विवाद में एक तरफ नागरिक हो गए और एक तरफ राज्य सरकार। वैसे तो ये राज्य सरकार की बात भी बाद में आती है, इसमें एक तरफ स्थानीय प्रशासन होगा। एक सरकारी कार्यकर्ता को बिना कारण अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो ये विवाद है नागरिक और सरकार के बीच। बच्चों की स्कूली शिक्षा के खर्च पर विवाद किसके बीच होता है? एक राज्य की सरकार और एक केंद्र की सरकार के बीच। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी गई, तो यह विवाद दो तरह से हो सकता है। या तो उस व्यक्ति का वहां कोई झगड़ा होगा किसी डॉक्टर, नर्स या हेल्पर के साथ, तो वहां ये दो नागरिकों के बीच विवाद हो गया, या फिर नागरिक व सरकार के बीच। निम्नलिखित खानों में उपयुक्त उत्तर भरो। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है।
जिला न्यायालय हमारा यमुनानगर में है और उच्चतम न्यायालय हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि किसी के दबाव में अगर न्यायपालिका काम करेगी, किसी के लालच में आकर काम करेगी, तो फिर न्याय नहीं हो सकता। निष्पक्ष व बिना किसी दबाव के काम करने वाली न्यायपालिका को स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही कानून का पालन करवा सकती है। विधायिका यानी कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा, और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग की स्थिति में कौन नियंत्रण करता है? न्यायपालिका। हमारे देश में अलग अलग स्तर पर अदालतें हैं। नीचे अदालतों का प्रकार व उनके सामने उनका स्तर दिया गया है। तीर के निशान द्वारा अदालत को उसके साथ मिलाइए। तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय स्तर पर है, उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर है और जिला न्यायालय जिला स्तर पर है। अब हमें सही गलत बताने हैं। निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं होने पर आगे अपील नहीं की जा सकती, यह बात गलत है। आप इससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, सही। हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि आपको फैसला पसंद नहीं है। किसी नुकसान या क्षति की भरपाई को मुआवजा कहते हैं, सही। लोगों को उनकी जमीनों और मकानों से हटाने को बेदखली कहते हैं, सही। अदालत के आरोपों से मुक्त होने को बरी होना कहते हैं, सही। दीवानी कानून के उल्लंघन होने पर पहले पुलिस के पास जाना जरूरी है, सही। फौजदारी कानून के अंतर्गत अगर तुम दोषी पाए गए तो तुम्हें जेल भेजा जा सकता है, सही। अब फौजदारी कानून में ऐसे व्यवहार या क्रियाएं आती हैं जो कानून की नजरों में अपराध हैं। दीवानी कानून उन मामलों में होता है जहां व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना होती है। अगर हम इसको सरल भाषा में कहें तो फौजदारी कानून वे हैं जहां मारपीट, हत्या या किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाना ये शामिल हैं। धन संपत्ति से संबंधित विवादों को दीवानी कानून कहा जाता है। ये एक सबसे सरलतम परिभाषा है। तो नीचे ये कुछ अपराध दिए गए हैं, इनको आपने छांट कर लिखना है कि कौन से फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं और कौन से दीवानी कानून के अंतर्गत। दीवानी कानून में जान की हानि नहीं होती, शारीरिक नुकसान नहीं होता। फौजदारी कानून में शारीरिक नुकसान और जान की हानि वाले केसेस आते हैं। तो ये पाठ यहां खत्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।